मेरी बेटी ये तो बता, तू पैदा मुसलमान के घर में हुई, तूने मदरसे में जाकर कुरान पढ़ा, तुझे मस्जिद के इमाम ने दीन सिखाया, पूरी 20 से 25 साल की तेरी जवानी किसी मुसलमान के घर में गुजरी, आखिर ऐसी कौन सी नौबत आई कि जिससे तुझे इस्लाम का बागी बना दिया गया? तूने इस्लाम क्यों छोड़ा? तूने कुरान क्यों छोड़ा? तूने मुसलमान माँ बाप क्यों छोड़े? तूने रिश्तेदार क्यों छोड़े? आखिर दीन छोड़ने की, मुर्तद होने की नौबत कैसे आई? सुनिए उस बेटी का जवाब सुनिए। उस बेटी ने कहा था, क्या यही हमारे ईमान का तकाजा है कि हमारी बेटी मुर्तद हो जाए, किसी गैर के घर जाकर बैठ जाए? ये नौबत आई, आपने क्या किया? और ये नौबत आई क्यों? अगर आपका जहन हाजिर है तो सुन के जाइएगा। इसकी कई वजूहात हैं। पहली वजह मिक्स एजुकेशन। क्या हो रहा है आज के जमाने में? हमारी जवान बेटियां जा रही हैं किसी गैर के कॉलेज में पढ़ने के लिए। हमारी 17 साल, 18 साल, 20 साल की बेटी। मिक्स एजुकेशन, जहां लड़के भी हैं लड़कियां भी हैं। दोस्ती हुई, ताल्लुक हुआ, एग्जाम्स के नोट्स लेने के बहाने एक दूसरे का मोबाइल नंबर लेना देना हुआ, कॉफी शॉप पर जाने के बाद में कॉफी वगैरह पी, उसके बाद थोड़ा सा और ताल्लुक पैदा हुआ, लास्ट जाके वही ताल्लुक मोहब्बत में तब्दील हो गया। समझ रहे हैं? ये महज इत्तेफाक नहीं है। जो लड़के ने लड़की पर मोहब्बत का जाल फेंका, इत्तेफाक नहीं है। हिंदुस्तान की सरजमीन पर बाज़ाब्ता इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ कई हजार जवानों की तंजीमें बना दी गई है, कई हजार लड़कों की टीम बनाई गई है कि कौम मुस्लिम को जलील और रुस्वा करने के लिए बाज़ाब्ता इनकी बेटियों की इज्जत पे हमला किया जाए, और जब इनकी बेटियों को जलील और रुस्वा कर दिया जाए, इन्हें कमजोर किया जाए ताकि इस्लाम और मुसलमान कमजोर हो जाएं। हालांकि वो नादान इस बात को भूल गए हैं, वो जिस इस्लाम को 1500 साल से टारगेट कर रहे हैं, उस इस्लाम की शान ये है, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या पूछे जिसे रोशन खुदा करे। इस्लाम की फितरत में, कुदरत में लचकती है, तुम जितना दबाओगे उतना ही वो बढ़ेगा। इस्लाम न कभी मिटा है न कभी मिटेगा। हम तो बड़े फख्र के साथ कहते हैं, ऐ दुनिया वालों याद रखो, मेरे इस्लाम का मिजाज ये है, जितना इस्लाम को मिटाने की कोशिश की गई है, इसके मुकाबले में अगर 1% भी दुनिया के किसी धर्म की तरफ पूरी नजर से देख लिया गया होता तो आज उसका वजूद दुनिया में बाकी नहीं रहता। मगर ये इस्लाम है, अपनी सच्चाई और हक्कानियत की बुनियाद पर जिंदा है, और जिंदा ही नहीं है, पहाड़ से ज्यादा मजबूत खड़ा हुआ है। टारगेट किया गया। अब जब हमारी बेटियां मुर्तद होने लगी, अब हम परेशान हैं। हजरत कोई ऐसा तावीज दीजिए मेरी लड़की वापस आ जाए। यार खुदा के बंदो, कुछ तो शर्म करो। तुमने जिस 20 साल की बेटी की तरबियत नहीं की, वो तावीज से वापस आ जाएगी। तुम किन इन ढोंगी बाबाओं के चक्कर में पड़े हो जो रोड के किनारे पड़े हुए हैं, जिनके जिस्म पर कपड़े जिन्हें मयसर नहीं। ये कुछ कर सकते तो सबसे पहले अपने जिस्म के कपड़ों का इंतजाम करते। ये तुम्हारी बेटी को वापस ला सकते तो इनकी गंदगी की वजह से 10 साल से इनकी अपनी बीवी इनको छोड़ कर जा चुकी है, अपनी बीवी और बच्चों को पहले वापस लाते। खाली दुआ तावीज के नाम पर पूरी कौम की गैरत का जनाजा निकालने की जरूरत नहीं है। खबरदार खबरदार, बाप की जिम्मेदारी है कि बेटी की तरबियत करे, माँ की जिम्मेदारी है बेटी की तरबियत करे, भाई की जिम्मेदारी है बेटी की तरबियत करे। जिस जमाने में बेटियों की तरबियत पैदा होती थी, तरबियत नहीं जाती थी, ऐसी बेटियों की नस्ल से मोहम्मद बिन कासिम जैसे जवान पैदा होते थे, ऐसी माँ के पेट से और से आलमगीर
जैसा शेर पैदा होता था, ऐसी माँ के पेट से अरतुगरुल गाजी जैसा शेर पैदा होता था, ऐसी माँ के पेट से उस्मान गाजी जैसा लीडर पैदा होता था, ऐसी माँ के पेट से टीपू सुल्तान जैसा बहादुर पैदा होता था, जिसने कहा था शेर की एक लम्हे की जिंदगी कीतर की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। आप तरबियत नहीं कर रहे हैं। पहली वजह मिक्स एजुकेशन, आपकी बेटियों के मुर्तद होने की। दूसरी वजह शादी में ताखीर। शादी लेट हो रही है, नहीं हो रही है? लेट हो रही है। हमारे बहुत सारे लोग जब हमारे उलमा ये बात करते हैं तो मुस्कुराने लग जाते हैं। शादी की बात चल रही है, मुस्कुराने की नहीं, रोने की बात है। कहां हैं आप? सिर्फ 4 बर्तन के लिए शादी लेट कर दी आपने। फिर फ्रिज और कूलर और एसी के नाम पर आपने शादी लेट कर दी। एक बेटी से इंटरव्यू लिया गया, कहा बेटी ये बता इस्लाम में ऐसी क्या खराबी नजर आई? जरा दिल के कानों से सुन के जाइएगा। ऐ मेरी बेटी ये तो बता, तू पैदा मुसलमान के घर में हुई, तूने मदरसे में जाकर कुरान पढ़ा, तुझे मस्जिद के इमाम ने दीन सिखाया, पूरी 20 से 25 साल की तेरी जवानी किसी मुसलमान के घर में गुजरी। आखिर ऐसी कौन सी नौबत आई कि जिससे तुझे इस्लाम का बागी बना दिया गया? तूने इस्लाम क्यों छोड़ा? तूने कुरान क्यों छोड़ा? तूने मुसलमान माँ बाप क्यों छोड़े? तूने रिश्तेदार क्यों छोड़े? आखिर दीन छोड़ने की, मुर्तद होने की नौबत कैसे आई? सुनिए उस बेटी का जवाब सुनिए। उस बेटी ने कहा था मेरी 25 साल की भरी जवानी में मेरे दरवाजे पर कम से कम मुसलमानों के यहाँ से 50 रिश्ते आ गए, मगर हर एक रिश्ते वाले ने ये कह के ठुकरा दिया बाप गरीब है, जहेज न देगा, बाप गरीब है, शादी अच्छी न करेगा, बाप गरीब है, खाना न देगा, बाप गरीब है, बेहतरीन मैरिज हॉल नहीं होगा, बाप गरीब है, जहेज का सामान न देगा। मेरा बूढ़ा बाप रक्षा चलाने वाला बिस्तर पर लेट के पूरी रात रोता रहता था, मेरी बेटी का बोझ मेरे सर पर है, आखिर करूं तो क्या करूं? मेरा बूढ़ा बाप कैंसर का मरीज हो गया मेरी वजह से, बूढ़ा बाप डिप्रेशन का शिकार हुआ मेरी वजह से, मेरा बूढ़ा बाप शुगर का मरीज हो गया मेरी वजह से, मेरा बूढ़ा बाप परेशानी के दौर से गुजरता है मेरी वजह से। आखिर इस कौम ने मुझे दिया क्या है? दौलत के बगैर ये कौम मुझे कबूल करने के लिए राजी नहीं है। आखिर मुझे मुसलमान बने रहने का फायदा क्या है? जितनी अक्ल थी उसके मुताबिक उस लड़की ने सोच लिया, जितनी अक्ल थी उसके मुताबिक फैसला कर लिया। कहा फिर मुझे एक लड़का मिला, मुसलमान तो नहीं था, मगर उसने कहा मुझे बारात नहीं लानी है, मुझे खाना नहीं चाहिए, मुझे जहेज नहीं चाहिए, मुझे कोई सामान नहीं चाहिए, मुझे एक जोड़ी कपड़ों में तुझसे शादी करना गवारा है। मैंने देखा मेरा बूढ़ा बाप कहीं ऐसा न हो मेरी वजह से दोबारा हार्ट अटैक आके दुनिया से रुखसत हो जाए, मैंने इसीलिए बाप का घर छोड़ दिया ताकि वो टेंशन से फ्री हो जाए। उस बेटे को क्या मालूम था जिस गरीब की 25 साल की बेटी इज्जत रौन कर पैरों के नीचे चली जाए, वो बाप सुकून में कैसे आ सकता है? अल्लाह अकबर। उसको तो ऐसे भी मरना है, ऐसे भी मरना है। और करो मेरी कौम के जवानों, तुमने जो ख्वाब देखे हैं शादी ऐसे घर से करूंगा जहां मुझे 4 व्हीलर मिलेगी। अरे बेवकूफ इंसान, दुनिया के देने से गरीबी दूर नहीं होती है, देने वाली जात मेरे रब की है। जब वो देने पे आता है अल्लाह का कलाम कहता है इन्नल्लाह यरज़ुक़ु मन यशाअ बगैर हिसाब। जब खुदा देने पे आता है तो बगैर हिसाब